जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। न मे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षिदे। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलम् अणुवम् गतिं सत्ते। मोक्षामि समय पाहुर्मिर्मो सुध केवली वरदम, सुध केवली वरदम। हाँ जी। अरे भैया, ये आप लोग मानते क्यों नहीं है? ये प्रेमवती जैन, रिमझिम जैन, वीना जैन, अल्पना जैन और एक ये जो माता जी आती हैं जिनका नंबर आता है, ये क्या कह रहे हैं देखिए। अब वो बातें कर रही हैं, मेरी बात नहीं सुन रही हैं, वो बातें कर रही हैं। जो भी हैं ये बातें कर रही हैं, मेरी बात नहीं सुन रही है ना। ये जो माता जी हैं पूजा, या तो समझा दो इनको अच्छे से बेटा, और अगर समझ में नहीं आए तो इनसे कह दो रिकॉर्डिंग सुन लिया करें। शालिनी सुन रहे हो आप? आज शालिनी नहीं है क्या? अंकल जी हूँ मैं। हाँ, आप सुन रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो ना? हाँ जी अंकल जी। हाँ, समझा दो बेटा उन्हें, अगर वो नहीं मानती हैं प्रेमवती, और वो प्रेमवती जी कल भी डिस्टर्ब कर रही थी, अगर वो नहीं मानते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर रिकॉर्डिंग सुन ले वो। अच्छा चलिए साहब, ये मतलब रोज की कहानी है, और रोज की कहानी ये भी है कि मैं रोज कहता हूँ रोज की कहानी। कलश नंबर 57 से 60 तक, कलश अपना चलेगा 57 से 60। नहीं नहीं नहीं, गाथा नंबर चलेगी 97। अच्छा, हाँ, ये कह कलश रहे दो हैं। है लेकिन अंकल जी 6 का सेट था। नहीं, वो तो दोबारा होंगे ना सारे, वो तो पहले पढ़ लिए थे हमने। प्रेमवती जी, प्रेमवती जैन, अगर आप अपने ऑडियो को बंद नहीं रख पाते हो, आप कल भी डिस्टर्ब कर रहे थे, आज फिर भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर आप जो ना रिकॉर्डिंग सुन लो, आप फिर रिकॉर्डिंग सुन लिया करो। मैंने आपसे कहा था कि आप 5 मिनट पहले ज्वाइन किया करो। आप गृहस्थी के कामों में इतने उलझे रहते हो कि टाइम की प्रॉब्लम होती है आपको, दौड़ के ज्वाइन करते हो तो फिर वो आपका रह जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप ज्वाइन करो पहले। बहुत डिस्टर्ब होता हूं मैं, बोलो कितना टाइम लोगों, इतना बोल रहा हूं मैं, कितना टाइम लोगों का खराब हो रहा है, ये जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे ही वो माता जी हैं जिनका नंबर आता है, नाम नहीं आता है, पूजा। चलिए साहब, बस इस तरह करता कहें परमार्थ ज्ञायक आत्मा, बस इस तरह करता कहें परमार्थ ज्ञायक आत्मा, है ना, जो जानते ये तत्व, वे छोड़ें सकल कर्तापना। बात आ रही है बार बार कि जो परमार्थ के जानकार हैं, जो आत्मानुभवी ज्ञानी हैं, चाहे वे आचार्य श्री हैं और चाहे वो कोई विद्वान पंडित हैं, आत्मा को इस प्रकार से राग के ज्ञान का कर्ता कहते हैं। राग का कर्ता नहीं कह रहे। पूरे समय सार में मैंने कहा था आपको देखने को नहीं मिल रहा है मेरे को, तो वे जो ऐसा समझ लेते हैं, जिनकी समझ में ऐसा आ जाता है, उनकी भूल निकल जाती है और वे सारे कर्तृत्व को छोड़ देते हैं, सकल कर्तृत्व को छोड़ देते हैं। समझ में आ रही बात है? ये ज्ञान जिसको हो जाता है,
क्या ज्ञान हो जाता है कि मैं चैतन्य स्वभावी आत्मा राग आदि का कर्ता नहीं, अज्ञान अवस्था में राग आदि के ज्ञान का करता हूं। तो वे सारे कर्तृत्व का भार अपने माथे से उतार देते हैं। कर्तृत्व का भार उतारने का मतलब क्या है कि राग का अभाव करना है, ये भार भी अपने माथे से उतार देते हैं। उतर और जाता ये है। भार, अपना परमात्मा अपना स्वरूप समझ लेते तो अपने आप कर्तृत्व का भार उतर जाता है। हाँ वही बात है, वही बात है, वही बात है। अभी किसकी बात चल रही है? देखो भैया, समझना ध्यान से बिंदु। जो अज्ञानी है, ठीक है ना, अज्ञानी है, उसको ज्ञान होता है। तो अज्ञानी को जो ज्ञान होता है कि मैं रागादि से रहित हूं, ये अज्ञान अवस्था में होता है कि ज्ञानी होने पर होता है? अज्ञान अवस्था में ही हो जाता है अंकल जी, उसके अज्ञान बाद अवस्था में ही होता है। तो अज्ञान अवस्था में वो सारे कर्तृत्व के भार को छोड़कर निर्भर होकर जब अपनी प्रभुता से प्रेम करता है, अपनी प्रभुता की उपासना करता है, ठीक है ना, कैसे करता है कि सारा भार उतर गया, निर्भर हो गई, ठीक है ना। तो ये गाथा कह रहे हैं। गाथा की टीका बहुत सुंदर आने वाली है। बस इस तरह कर्ता कहें, यहाँ कर्ता जो कह रहे हैं ना बिंदु, वो राग का कर्ता नहीं कह रहे। इस तरह का मतलब है अब तक की गाथाओं में जिस तरह से आत्मा को कर्ता कहा, 11 तो इस तरह से जो कर्ता कौन कह रहे हैं कि परमार्थ ज्ञायक आत्मा, परमार्थ ज्ञायक माने भगवान आत्मा को जानने वाले, भगवान आत्मा को अनुभव करने वाले, भगवान आत्मा में डूबे हुए, भगवान की वाणी में ये आया कि इस तरह मैं किसका करता हूं, ये जो अज्ञानी समझ लेता है उसके माथे से सारे कर्तृत्व का भार उतर जाता है और वो ज्ञानी हो जाता है। सारे कर्तृत्व का भार उतार, सरला, सारे कर्तृत्व का भार उतर जाता है। इससे क्या फायदा होता है? इससे क्या फायदा होता है बोलो भैया? प्रभुता में अपना हो जाता है, बस अपने प्रभु नहीं में सुनिए, मैं दो लोग नहीं बोलो, जिससे पूछा स्वभाव सम्मुख हो जाता है। स्वभाव के सन्मुख हो जाता है। नहीं, स्वभाव के सम्मुख क्यों हो जाता है? ये तो पूछे। निर्भर हो जाता है, निर्भर हो जाता है। हाँ, निर्भर हो जाता है। जो उसका उपयोग अभाव करना है, अभाव करना है, अभाव करना है, उसमें जाता था। और ये छोटा मोटा जीव नहीं है कोई, अजीत भाई साहब। ये जो जीव है, जो यहाँ पर अज्ञानी है, वो मकान दुकान बाल बच्चों के कर्तव्य को छोड़ चुका है, इतना खाली हो गया। वो कर्मों के कर्तव्य को छोड़ चुका है, ये भी खाली हो गया, निर्भर हो गया। लेकिन राग का करता हूं, ये भार उसके माथे पर है कि राग का करता हूं, राग नहीं करना चाहिए। और जैसे ही ये भार भी उसके माथे से उतरता है, वैसे ही, अब कोई ये मत कह देना आत्मा के माथा तो होता नहीं। जैसे ही ये भार उसके ज्ञान से उतरता है तो क्या होता है रिमझिम, कि सारा का सारा ज्ञान, 100% ज्ञान, ठीक है ना, वो प्रेम करता है अपनी प्रभुता से, और प्रभुता से प्रेम का प्रतिकार उसको मिल जाता है। आगे पढ़ते। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहनी है, इतना अपन स्वाध्याय कर रहे हैं और बार बार समझा रहे हैं कि राग का कर्ता आत्मा नहीं, ठीक है, लेकिन अभी भी कई जीवों के ज्ञान में ये बात हो सकती है कि नहीं, ये देखो करते तो हम ही, कोई बाहर वाला करने नहीं आता। तो आज शाम को चर्चा चलेगी ये नियम सारजी वाले ग्रुप में, विशेष रूप से। कल एक प्रश्न किया था किसी ने कि प्रवचन सारजी की 202 नंबर में कहा है कि राग का कर्ता आत्मा निश्चय से है,
ठीक है। तो आज ये चर्चा चलेगी। तो जो लोग जिन्हें कहीं पर भी कमजोरी लगती है, जो लोग आते हैं वो तो आएंगे ही, और जिनको कहीं पर कमजोरी लगती है वो जरूर आए उस ग्रुप के अंदर। देखो साहब, अब अपन टीका पढ़ते। टीका बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार टीका है। टीका पूजा सेकंड। क्योंकि यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्म विकल्प करता है, इसलिए वह निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है। जो आत्मा स्वपर में भेद नहीं कर पाता, अपने अज्ञान के कारण अपने और पर के एकत्व का, एकत्व माने एक है, भेद नहीं कर पाता स्वपर का, अपने का और पर का भेद नहीं कर पाता। जैसे कोई भेद न कर पाए रितेश, वो शाम को स्वाध्याय में चला था, तुम थे रितेश, वो क्या कह रहा है? एक शिष्य 26 नंबर की गाथा में शिष्य क्या कह रहा है? कह रहा है कि साहब मैं तो शरीर को ही आत्मा मानूंगा, शरीर आत्मा एक ही क्योंकि है। आत्मा दिखता नहीं है, आत्मा की बात सुनता है और दिखाई पड़ता है शरीर। तो वो कहता है कि इसका मतलब क्या है कि वो आत्मा और शरीर के बीच में भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा। और यहाँ पर जो विषय है वो राग के कर्तृत्व का है। तो ये आत्मा जो अज्ञानी है वो राग के और अपने बीच में भेद नहीं कर पा रहा। क्या भेद नहीं कर पा रहा अल्पना? क्या भेद नहीं कर पा रहा? ये नहीं कर पा रहा कि जो राग है, समय सार जी की 50 से 55 नंबर तक की गाथाएं और भी गाथाएं आगे, कि जो राग है वो परद्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, ऐसा आचार्य जी ने डंके की चोट पर कहा है। राग है सो परद्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, और प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम को करता है। तो परद्रव्य के परिणाम को कैसे कर सकता है पर जी? समझ में आ रही है बात? बोलो, ये बात कही है कि नहीं कही है? हाँ जी, हाँ जी। कही है। सरला जी शांत बैठी हुई है। ये आत्मा बात ज्ञान सही है। विक्रियावादी नहीं। भाई साहब मेरे को ये लग कह रहा है रहे- कि मैं प्रभु हूँ तो प्रभु का ही करता हूँ, किसी करने की बात ही नहीं होती ना। नहीं, प्रभु के भी करता नहीं हो। प्रभु हो के जो तो परिणाम करोगे क्या? चलते हैं अपने में लीनता नहीं के। नहीं नहीं। ये भी आगे गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव के प्रवचन सुने भाई साहब आपने? आज कल कहा था गुरुदेव ने कि आत्मा राग का तो करता है ही नहीं, और राग का अभाव होकर के जो निर्मल पर्याय प्रकृति, उसका भी करता नहीं। चेतन और पुद्गल का अंतर है मेन तो। हाँ, तो कह रहे हैं, समझ में आ रही है बात? तो कह रहे हैं ये आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्म विकल्प करता है। राग का और ज्ञान का, राग है पर, ज्ञान है स्वयं, इन दोनों को मानता है एक और आत्म विकल्प करता है। यानी ये मैं हूं, मैं रागी हूं। जिसने ये कहा मैं रागी हूं, उसने क्या किया? राग का और ज्ञान का भेद नहीं कर पाया, राग और आत्मा का भेद नहीं कर पाया। राग है परद्रव्य, उसको अपने से भिन्न है ऐसा निर्णय नहीं कर पाया। तो कह रहे हैं इसलिए वह निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है। अकर्ता 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 प्रतिभासित है? होता है। वो निश्चय आगे से- आएगा बेटा, वो आगे आएगा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। और जो ऐसा जान लेता है कि मैं कर्ता इसलिए बन रहा था, जो ये जान लेता है नेहा, जिसकी समझ में आ जाती है कि मैं कर्ता इसलिए बन रहा था क्योंकि मैं राग और ज्ञान के बीच में भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा था।
तो जिसकी समझ में ये बात आ गई तो कहें जो ऐसा जानता है वह समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है। वो क्या करता है? समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है। इसलिए निश्चय से अकर्ता प्रतिभासित होता है। इसलिए वो अपने आप को निश्चय से यानी वास्तव में, पहले वास्तव में कर्ता लगता था कि मैं करता हूं, अब वास्तव में उसको मैं अकर्ता हूं ये लगता है। और क्यों लगता था मैं करता हूं? ये भूल समझ में आ गई। क्या भूल थी? कि राग है तो पर, और मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूं स्वयं, और दोनों के बीच में भेद ज्ञान नहीं करने के कारण दोनों को एक मानता था। एकत्व के अभ्यास से एक मानने का मतलब है कि मैं रागी हूं, ऐसा मानता था। तो वो अपने को राग का कर्ता मानता था, और आचार्य श्री के द्वारा समझाए जाने पर जो निर्णय किया उसने, उसमें क्या आया कि तू राग का कर्ता नहीं है। अब उसकी समझ में आ गई। इसे स्पष्ट समझाते हैं। यह आत्मा, सुनना, बहुत सुंदर बात है और बहुत सुंदर गाथा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने पीछे पढ़ी नहीं होगी। मैंने कहा भी था और मैंने इसको छोड़ रखा था। देखो, जिज्ञासा होती है ना, कुतूहल, कुतूहल शब्द आया था पहले, कुतूहल 23 नंबर के कलश में। किस गाथा में क्या आने वाला है? इस गाथा में क्या आने वाला है? पंकज छोटा बच्चा है, आपने ला करके उसके लिए खिलौना रखा है और कहा कल देंगे, उसे कुतूहल होगा और तुम्हारी निगाह चूकी और वो जा करके देख लेगा उसमें क्या है। इतना कुतूहल हमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि राग का कर्तृत्व लिए घूमते हैं और ये लगता है। और देखो भैया, वो जो राग है ना माला बहन जी, आपने गाथा पढ़ी 97 नंबर? आप नहीं पढ़ी ना, किसी ने नहीं पढ़ी। जो राग है ना माला बहन जी, वो अपना कर्तव्य लगता है और ज्ञान अपना कर्तव्य नहीं लगता। राग और ज्ञान भिन्न है। इसका अकाट्य निर्णय हो जाए कि उस पर वज्र का भी पात हो तो डिस्टर्ब नहीं हो, तो ऐसा निर्णय करना अपने को अपना कर्तव्य नहीं लगता है ना। क्या कह रहे हैं? समझ में आ रही है? तो अंकल जी यही है ना। ये किसी ने 97 नंबर की गाथा खोल करके नहीं देखी और वो अपना कर्तव्य लगता है। देखो नेहा, हम मान लो एग्जाम्पल ले लो, माला बहन जी के एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना। अगर हम इनसे कहें कि आप स्वाध्याय करो आराम से, बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारे खाने का हम बना करके भेजेंगे यहाँ से, काम वाली का सुपरविजन हम करेंगे, सारे काम हम करेंगे, तब भी ये लगता है नहीं नहीं नहीं, अपने हाथ से किए गए काम का तो मजा ही कुछ और है। तो वो इतनी पकड़ है वहां पर। यहाँ का कौतूहल नहीं कि क्या बात आने वाली है, देखें तुम अपन क्या आने वाला है। इतनी बढ़िया गाथा है। तो कह रहे हैं अज्ञान के कारण अनादि संसार से लेकर, अनादि काल से लेकर अब तक मिश्रित स्वाद का अनुभवन होने से, राग का और ज्ञान का मिश्रित स्वाद का अनुभवन होने से, जिसकी भेद संवेदन की शक्ति संकुचित हो गई है। भेदों का ज्ञान, भेद ज्ञान करने की जिसकी शक्ति ही नहीं रही। अनादिकाल से ऐसा ही मानते आ रहे हैं। अनादिकाल से ज्ञान का स्वाद आ रहा है, उसको राग का स्वाद मान रहे हैं, और उस राग के स्वाद को ये आत्मा का स्वाद है ऐसा मान रहे हैं, आत्मा को रागी मान रहे हैं। तो अनादिकाल से ऐसा होता चला आ रहा है। और इसका क्या हुआ?
अपनी उस मान्यता पर प्रहार करने में नपुंसक होने के कारण, अपने ऐसे विलसते हुए स्वरूप का निर्णय करने में नपुंसक होने के कारण, और कभी कोई कहे भी ना विनोद जी, कभी कोई कहे कि नहीं तुम भिन्न हो, तो मालूम क्या करता है? हाँ निश्चय से कहा है, हाँ किसी अपेक्षा से कहा है, हमने भी तो पढ़ा है, हमने पढ़ा है वहां समय सार में कहा, प्रवचन सार में नहीं कहा। तो कह रहे हैं वहां जो कहा है भैया क्या बात कर रहे हैं? कारण जिसकी भेद संवेदन की शक्ति संकुचित हो गई है, ऐसा अनादि से ही है। नेहा, अनादि से ही तुम प्रभु हो, अनादि से ही तुम प्रभु हो। और माला बहन जी, आप बहुत पुरुषार्थी हो, अनादि से ही आप प्रभु हैं, और अनादि काल से ही आपको ये संयोग मिल रहे हैं, और अनादि काल में अनंत बार ये बात सुनने को मिली। लेकिन इस बात का आपने क्या किया? उस मान्यता पर प्रहार नहीं होने दिया, निर्णय करने की कोशिश नहीं करी। वो कह रहे हैं अनादि से इसलिए वह स्व पर को एक रूप जानता है, अनादि काल से स्व पर को एक रूप जानता है। इसलिए मैं क्रोध हूं, मैं क्रोध हूं इत्यादि, मैं क्रोध हूं, ये क्रोध में अहमपना हुआ, मैं क्रोध करता हूं, ये क्रोध का कर्तृत्व हुआ, मैं क्रोध को भोगता हूं, ये क्रोध का भोक्तृत्व हुआ। और एक और गजब की बात अजीत भाई साहब, और मैं क्रोध को जानता हूं, ये भी अज्ञान है। क्रोध को जानता हूं, करे अनादि काल से मैं क्रोध हूं, यानी मैं क्रोधी हूं, मैं क्रोध का करता हूं, मैं क्रोध का भोगता हूं। फिर अब इसके बाद अगर किसी तरीके से ये मान्यता निकल भी गई, तो फिर आ गई मैं क्रोध का ज्ञाता हूं, राग आदि का मैं ज्ञाता। तो ये राग से कोई न कोई संबंध अपना जोड़ के रखना चाहता है अनादि काल से। कोई पहली बार नहीं सुन रहे हो, इससे भी ऊंची ऊंची बात आपने अनंत बार सुनी है। तो क्या कह रहे हैं? आपने वहां पर प्रहार नहीं होने दिया। उसमें भी तो हम लोग हाँ, अपना डबल स्टैंडर्ड मानते हैं। जब अपने को गुस्सा आता है तो कहते हैं मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, अपने आप ही आ रहा है। जब सामने वाला गुस्सा करता है तो कहते हैं आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं। वहां पे भी हम लोग अटक जाते हैं ना। हमारा काम अटक नहीं है, क्योंकि हम कभी निर्णय कर सकें उसके लिए। देखो माला बहन, आज सामने तुम ही पढ़ रही हो, तुम बुरा नहीं मान जाना। देखो दिव्या, निर्णय क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि निर्णय करने में जो उपयोग लगाना चाहिए वो नहीं लगा पाती। पंडित जी साहब की एक भक्ति में है, निर्णय में उपयोग लगाना यह पहला पुरुषार्थ। पढ़ा है ये है? तो ये कह रहे हैं, ये जो विकल्प यहाँ जो मैं जोर दे रहा हूं इस बात पर नेहा, ये तीनों, अभी कहूंगा बात को, ये तीनों विकल्प गए। कौन से? किसी तरीके से मैं क्रोधी हूं, ये भी गया, मैं क्रोध का करता हूं, ये भी निकल गया, मैं क्रोध का भोगता हूं, ये भी निकल गया, और क्या रह गया कि मैं क्रोध का ज्ञाता हूं। ठीक है ना? यहां अटक गया, यहां अटक गया। तो वो आप क्रोध के ज्ञाता हो या ज्ञान के ज्ञाता हो, अपनी प्रभुता के ज्ञाता हो, किसके ज्ञाता हो? ज्ञान के ज्ञाता है। अब सुनो भैया, देखो आकाश की मम्मी, प्रभुता सुनो 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 सुनो, ये कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है कर्म के द्वारा किए जाने वाले
कर्म के द्वारा किए जाने वाले भावों को मैं करता हूं। कर्म के सुनना, देखो सर नहीं हिलाओ अभी। कर्म के द्वारा किए जाने भावों को, कर्म के द्वारा, कर्मकृत भाव जीव के साथ संयुक्त ना होने पर भी, अल्पना संयुक्त जैसा मानता है, उसका यह प्रतिभाति वालिशानाम, उसका यह प्रतिभास भव का बीज है। तो वो कह रहे प्रतिभास का मतलब क्या है कि उसने राग के मैं रागी हूं ये छोड़ दिया, ये निर्वार हो गया। मैं राग करता हूं ये छूट गई बात उसकी, और मैं राग को भोगता हूं ये भी छूट गई। लेकिन कहां अटक गया वो, कहां अटक गया कि मैं राग का ज्ञाता हूं। इसका नाम प्रतिभास। प्रतिभास माने ये बात, मैं राग का ज्ञाता हूं, यहां अटक गया। अब जब वहां अटका और निर्णय नहीं किया तो आगे चल करके धीरे धीरे अपने को भोक्ता भी मानेगा, अपने को कर्ता भी मानेगा, और अपने को रागी भी मानेगा, और संसार खड़ा हो जाएगा। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की के श्लोक नंबर 14 में है शायद। रागादि आत्मा के साथ, आगे बात समझ में बोलो अल्पना। वहां लिखा ना प्रतिभास का मतलब थोड़ा भी लगता है, थोड़ा भी लगता है। जैसे आप कहते हो ना कि कोई लग रहा है, कोई आया है, कोई है कमरे के अंदर, तो दिखाई नहीं पड़ रहा आपको, लेकिन उसकी मौजूदगी तो आपको लग रही है, ये इसका नाम प्रतिभास। जब वो लाइट खुल जाएगी और दिखाई पड़ेगा तो प्रतिभास थोड़ा ही रहा, वो तो आ ही गया। तो कहें थोड़ा सा भी अगर रह गया तो कह रहे हैं संसार खड़ा हो जाएगा। इसीलिए टोडरमल जी साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही है, सरोज जी हो तो बताएं जरा। वो उन्होंने कहा है मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। हाँ जी भाई साहब। क्यों बुरा है? क्योंकि वो जो मिथ्यात्व है बाकी का मिथ्यात्व भी लेकर के आ जाए। मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। और उन्हीं टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बहुत सुंदर बात कही। वो क्या बात कही पूजा शालिनी? क्या बात कही? अपना अंश पर में ना मिलाए और पर का अंश अपने में ना मिलाए। ठीक है, ये चर्चा आई है वहां पर। शालिनी यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पर का अंश पहुंचोगे लेकिन हाईलाइट नहीं कर पाओगे, है ना। अपना अंश पर में ना मिलाए, पर का अंश अपने में ना मिलाए। तो आपने अपने को राग का ज्ञाता माना, तो पर का अंश अपने में मिलाया कि नहीं मिलाया? आपने अपने को राग का कर्ता माना, तो पर के कार्य को अपना कार्य माना, पर का अंश अपने में मिलाया कि नहीं मिलाया? आत्मा को, ज्ञायक को, समय सार जी के विषयभूत भगवान आत्मा को जो कुछ भी ज्ञान में ज्ञात होता है वो ज्ञान ही है। कल पढ़ा था अपन ने, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गे नहीं बस ज्ञान है। पढ़ा था कल, बोलो तो क्या पढ़ा था? जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गे नहीं बस ज्ञान है। तो ज्ञान, राग, ज्ञान में झलकने वाला राग, वो राग है ही नहीं, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, है ना। तो कह रहे हैं इसलिए वह स्वपर को एक रूप जानता है, इसलिए मैं क्रोध हूं इत्यादि। इत्यादि में क्या लेना? मैं क्रोधी हूं, मैं क्रोध का करता हूं, मैं क्रोध का भोगता हूं, और कुछ नहीं करता तो मैं क्रोध को जानता हूं। जैसे अल्पना दादियां होती है ना, दादियां, जो दादियां होती हैं, वे बहू को बड़ा बहुत जोर पड़ता है उन पर, बहू को फिर जैसे तैसे सारा खाना बनाने की जिम्मेदारी दे देंगे, फिर कहेंगे चटनी हम बनाएंगे।
चटनी हम बनाएंगे, यानी ऐसा कोई ना कोई काम उन्हें लगता है ये हम बनाए, हम करेंगे, इतना तो हम करेंगे। तो ऐसे ही कह रहे हैं, इसमें क्या हो गया, इसमें इतना हम करेंगे, अल्पना, इसके पीछे क्या छिपा है कि बाकी का हम करने में असमर्थ हैं, जितना कर सकते हैं उतना तो करें, है ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं भैया। भैया दादियों से क्षमा प्रार्थना है, माला बहन जी बुरा नहीं मान जाना, है ना। आपके यहाँ तो बहू है नहीं इस टाइम, आपकी तो सारी जिम्मेदारी है, तो आपको तो सारी सुविधाएं हैं, बढ़िया बढ़िया, जहाँ छौंक लगाना है वहां छौंक लगाओ, जहाँ केसर डालनी है वहां केसर डालो, जहाँ श्रीखंड बनाना है वहां श्रीखंड खाओ, है ना। ये कह रहे हैं, इसलिए इतना सुंदर लिखा है, देखो नेहा, कह रहे मैं क्रोध हूं इत्यादि आत्मविकल्प करता है, इसलिए निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होता हुआ, यानी अपने आत्मा का अनुभव करने में असमर्थ होता हुआ। क्यों असमर्थ है? क्योंकि उसका ज्ञान उधर जा रहा है, और सारा ज्ञान जब तक इधर लगेगा नहीं, भ्रष्ट होता हुआ बारंबार अनेक विकल्प रूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभाषित होता है। ये भ्रष्टाचार कब तक करना है? बोलो, ये भ्रष्टाचार तो है ही, पर के माल को अपना मानना ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो माला बहन जी, आई समझ में कि नहीं आई? हैं? आई भाई सब भाई साहब समझ पहली तो आई। भूमिका में छूट गया ये, हैं? पहली भूमिका में ही छूट गया। पहली भूमिका में छूट गया या नहीं छूट गया वो तो आप देखो, हम तो ये कह रहे हैं कि मान्यता में छूटा कि नहीं छूटा। अभी पंडित जी साहब के यहाँ से एक पोस्ट आया था, ठीक है ना, कि अकर्ता कहें तो कर्तव्य तो पकड़ लेता है, नहीं कर्तव्य पकड़ लेता, अकर्ता कहें तो कर्तव्य पकड़ लेता, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आगे कहते हैं, बहुत सुंदर अजीत भाई साहब, समझ में आ गई? समझ में आ गया सेंटेंस पूरा वाक्य? इसलिए भेद ज्ञान करने में समर्थ होने के कारण, और जब आत्मा ज्ञानी होता है, जब आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान के कारण, ज्ञान के प्रारंभ से लेकर पृथक पृथक स्वभाव का अनुभव होने से, जिसकी पृथक पृथक स्वभाव का अनुभव होने से जिसकी भेद संवेदन शक्ति प्रकट हो गई है, जिसकी भेद संवेदन, भेदों को, अपने भेदों को जानकर जिसको भेद ज्ञान होने लगा, क्या भेद ज्ञान होने लगा, है ना, भेद संवेदन शक्ति प्रकट हो गई है, ऐसा होता है, इसलिए वह जानता है। बहुत सुंदर सेंटेंस आने वाला, इसलिए वह जानता है। नेहा, भेद संवेदन यानी कि संवेदन माने ज्ञान और भेद माने भेद, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान की शक्ति प्रकट हो गई, ठीक है। आवाज नहीं आ रही पूजा, बोलो, नहीं आ रही है? वेदन हो गया जिसको, ऐसा भेद संवेदन शक्ति प्रकट हो गई है, कह रहे हैं, यानी पुद्गल कर्म का और अपने स्वाद का एक रूप नहीं, किंतु भिन्न भिन्न अनुभवन होने से, सुनो भैया क्या कह रहे हैं, सुनना बात ध्यान से, अल्पना, कह रहे हैं पुद्गल कर्म का और अपना स्वाद, कह रहे हैं ज्ञान में जो राग जानने में आ रहा है वो ज्ञान है, ठीक है ना। राग तो बाहर है, राग तो मेरे में है ही नहीं, तो क्या कर रहा है वो, ज्ञान का स्वाद लेने की जगह उसको लगता है मैं राग का स्वाद ले रहा हूं, और जब वहां राग है ही नहीं
तो राग का स्वाद कैसे आ रहा है? यानी ज्ञान के स्वाद को ही राग का स्वाद मान लेता है। आगे कहेंगे नाज सम्मिलित घास को ज्यों खावे गजराज, आगे कलश में कहेंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? मुश्किल तो नहीं पड़ रही है गाथा? बोलो भैया, अरिहंत भाई साहब, मुश्किल तो नहीं पड़ रही है? तो ये कह रहे हैं जिसकी भेद संवेदन शक्ति प्रकट हो गई है ऐसा होता है, इसलिए वह जानता है। अब बहुत सुंदर बात कह रहे हैं पंकज, देखो, अनादि निधन, निरंतर स्वाद में आने वाला। कब से आ रहा है स्वाद में? अनादिकाल। अनादि निधन, निरंतर स्वाद में आने वाला। क्या आने वाला? कि समस्त अन्य रसों से विलक्षण अत्यंत मधुर चैतन्य रस ही एक जिसका रस है, ऐसा आत्मा है। आत्मा कैसा है? बोलो। रस लेना है कि रस अनुभव में आ रहा है? रस आ रहा है। और वो रस कैसा है? अन्य द्रव्यों के रस से विलक्षण वाला एक चैतन्य रस ही अनुभव में आ रहा है अनादिकाल से। अनादिकाल से किसको आ रहा है? कि मेरे को आ रहा है। जब तुम अपने को रागी मान रहे हो तब भी वो अपना चैतन्य रस अनुभव में आ रहा है। बच्चों को अपना मान रहे हो, मकान को अपना मान रहे हो, तब भी वो अनुभव में आ रहा है। वो तो आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ दरवाजा खटखटा रहा है माला बहन जी, है ना? क्या लिखा है देखो, फिर सुनो। है वह जानता है, नेहा अच्छा लग रहा है बेटा, वह जानता है अनादि निधन, निरंतर स्वाद में आने वाला, समस्त अन्य रसों से विलक्षण, समस्त अन्य रसों से विलक्षण, अत्यंत मधुर चैतन्य रस ही एक जिसका रस है, ऐसा आत्मा है। और कषायें अल्पना उससे भिन्न रस वाली हैं। और कषायों का रस लेता हुआ, सॉरी, ज्ञान का रस लेता हुआ ले तो रहे हो चैतन्य रस और मान रहे हो राग का रस, और राग तुम्हारे से सर्वथा भिन्न। बोलो, आप भोजन कर रहे हो, बहुत बढ़िया भोजन बनाया है अल्पना, अल्पना बहुत अच्छा खाना बनाती है। अल्पना तुमने भोजन बनाया बेटा, बहुत बढ़िया। और भोजन का रस ले रहे हैं, भोजन का रस ले रहे हैं, है ना? ठीक है। और उसी समय एक बात आ गई, है ना? अरे भैया यहाँ पर तो जो है ना, कल बच्चे ने ये कर दिया था पूरी डाइनिंग टेबल पर। अब बोलो, अब तो नहीं है वो यहाँ पर, और कर दिया था एकदम। फिर क्या लगता है, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, सारा खाने का मजा बिगाड़ दिया। होता है कि नहीं होता? तो कह रहे हैं उस चक्कर में ये काय का रस ले रहा है, वहां पर वो चीज नहीं है जिससे खाने का मजा बिगड़ा है। जिससे खाने का मजा बिगड़ा है वो चीज नहीं है वहां पर, वो तो चली गई, लेकिन मजा तो बिगड़ गया। तो कह रहे वो चीज कहाँ की, जहां पर है अभी। तो कह रहे राग जो है जहां पर है वहां पर राग का रस है, और जो मेरे को आ रहा है वो अन्य सभी रसों से विलक्षण चैतन्य का रस है। चैतन्य के रस की पहचान नहीं होने के कारण, चैतन्य रस का निर्णय नहीं करने के कारण, कह रहे वो चैतन्य रस ही उसको लगता है राग रस, चैतन्य रस ही उसको लगता है। आवाज साफ, आवाज नहीं आ रही है भैया, आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। बोलो, समझ में आ रही है? अल्पना, निर्णय हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं भैया? बोलो। आगे कह रहे हैं, कितनी सुंदर लाइन लिखी है पूजा, देखो बेटा कितनी सुंदर लाइन है। निरंतर स्वाद में आने वाला, नेहा आपको अच्छा लग रहा है? निरंतर स्वाद में आने वाला। देखो कल
कल पतिदेव ने कोई बात कह दी, अब वो बात कह दी और वो बात खत्म हो गई, लेकिन रस उसका आज भी ले रहे हो। तो आज वो बात नहीं होने पर भी रस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? अब बात तो वो नहीं रही, लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं। ऐसे ही कह रहे हैं, राग आत्मा में है ही नहीं। राग के रूप में जो कुछ जानने में आ रहा है वो काय का है? क्या है वो ज्ञान है, और ज्ञान है तो ज्ञान का रस जानने में आ रहा है। अच्छा ये बताओ भैया, चीनी, अल्पना, चीनी के खिलौनों में चीनी का बना हुआ एक करेला है, करेला है, और आप उसको खा रहे हो। बच्चे से पूछा, आप बच्चा चख रहा है उसको कि बेटा क्या चख रहे हो? कि मम्मी करेला चख रही। बेटा कैसा है? मम्मी मीठा है। तो वहां पर करेला है ही नहीं, है क्या वहां पर? वहां पर तो चीनी है ना? ऐसे ही जबरदस्ती कर रहे हो राग का स्वाद, और खामाखा सर पर भार लिए घूमते हो कि अभाव करना है, अभाव करना है। निरंतर स्वाद में आता हुआ सुनंदा, एक बार आंख बंद करके अंदर जाके देखो तो बेटा, आचार्य श्री ने क्या कहा 34 नंबर के कलश में? हे भवजन क्या लाभ है इस व्यर्थ की बकवास से, कि राग का करता है कि नहीं करता है, भोगता है कि नहीं भोगता है, ज्ञाता है कि नहीं ज्ञाता है, क्या फायदा है? अब तो रुको, निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास। सुनना, अध्यात्म यानी तुम्हारे ज्ञान पर आत्मा की अधि माने अधिक, आत्मा ने आत्मा, और अधिक माने सर्वश्रेष्ठ, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। अपने आत्मा का सर्वश्रेष्ठ पना आपके ज्ञान पर हावी हो जाए, और आप बारंबार, ठीक है ना, अपनी प्रभुता से प्रेम करो, तो जो अनुभव में आएगा आत्मा, वो राग का करता है कि नहीं है, राग का ज्ञाता है कि नहीं है, और उसका वो वास्तविक स्वरूप है कि नहीं है, जो अनुभव में आया वो उसका वास्तविक स्वरूप है। ज्ञान का ज्ञाता है, अपने ज्ञान का आनंद का रस पीता है बार बार। ज्ञान का भी ज्ञाता नहीं है, ज्ञान का भी ज्ञाता नहीं है। जैसे कहते हैं ना, देखो सुनो, तो बस आनंद में ही है, आनंद में कह रहे हैं वो न किसी का करता है ना किसी का भोगता है, वो तो अंदर अपने कहाँ रहता है? अपने गुण पर्यायों में रहता हुआ, यानी अपने आनंद में रहता हुआ, अपनी चेतना में विलसता हुआ, न वो कुछ करता है न वो कुछ जानता है, वो मस्त रहता है। ऐसा है तुम्हारा बात। ये कह रहे हैं राग का ज्ञाता है नहीं, ज्ञान का ज्ञाता है नहीं, ये भी विकल्प है। समय सार जी में देखो, अगर कौतूहल हो तो देखना, आज कौतूहल हो तो देखना, नहीं है तो नहीं देखना। 356 से लेकर के 365 नंबर तक की गाथाएं हैं नेहा, उसमें कहा है ना, कि ज्ञायक तो ज्ञायक का ही है, ज्ञायक का ही है। पहले तो उन्होंने इस बात का निषेध किया कि ज्ञायक कर्मों का है, कर्मों का माने कर्मों का ज्ञाता है, ज्ञायक राग का ज्ञाता है, इसका निषेध किया। तो कह रहे हैं ज्ञायक फिर क्या है? ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है, ये कहा। और वहां पर कहा है कि ये बताओ, ज्ञायक का ही है, तो क्या वहां दो ज्ञायक हैं? एक जिसका ज्ञायक है और दूसरा जो उसका है। दो ज्ञायक तो नहीं है, ज्ञायक तो एक ही है।
तो कहते हैं तो ये बताओ, जब वो एक ही है तो स्वस्वामी व्यवहार से क्या लाभ होने वाला है? इसलिए ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है, ज्ञायक का ज्ञायक है नहीं। कह रहे ज्ञायक का ज्ञायक है नहीं, ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है। ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है, ज्ञायक ज्ञायक है। 365 नंबर तक की 10 गाथाओं में ये बात आएगी। बोलो अल्पना क्या कह रही है? ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है, ज्ञायक ज्ञायक है, अखिल विश्व में एकमात्र आश्रय लायक ज्ञायक है। आश्रय लायक ज्ञायक है ना बेटा। देखो ये आश्रय लायक ज्ञायक है, तो आश्रय करने वाला कोई और है और ज्ञायक कोई और है। आश्रय करने वाले ने किसी और का आश्रय लिया हुआ है, तो कह रहे हैं आश्रय करने योग्य वो नहीं है, ज्ञायक है। लेकिन स्थिति क्या है कि जो ज्ञायक है वो बस ज्ञायक ही है। खत्म करो इस बात को, ज्ञायक है। सुनो अल्पना, ज्ञायक हूं यही तो ज्ञायक का आश्रय है। ज्ञायक ज्ञातापने के भार से भी मुक्त कर दिया। हाँ, ये कह रहे हैं ज्ञायक, समझ में आ रही है अल्पना? यही तो आश्रय है। अरे इस बात को समझने में कई साल लग गए अल्पना मेरे को, तो थोड़ी मंद बुद्धि है ना, और स्वाध्याय ज्यादा सुना नहीं और स्वाध्याय ज्यादा करा नहीं कि आश्रय लेने का मतलब क्या है। क्या है आश्रय लेने का मतलब? अल्पना समझी ना? कल्प पंकज समझ रही हो क्या है? मैं प्रभु हूं, यही तो आश्रय है अपनी प्रभुता का। ये थोड़ी है कहीं प्रभु बैठे हुए हैं और तुम जाकर के अपना सर टेक दो उनके चरणों में, वो थोड़ी है। अपनी प्रभुता का आश्रय माने मैं प्रभु हूं, है ना? तो मैंने आश्रय लेना है, ये तो पूर्व भूमिका की बातें हैं। तो कह रहे थे देखो भाई टाइम हो गया है, लेकिन मेरा मन कर रहा है इतना पढ़ दूं, बस खाली दोबारा पढ़ दूं, पढ़ तो चुका हूं। है अनादि निधन, अनादि काल से। सुनो अल्पना, निधन माने क्या? निधन माने क्या? निधन माने अनादि काल से, और अनादि काल से सुनो निरवशेष रूप से जो तुम्हारा धन है। निधन माने क्या? निरवशेष रूप से तुम्हारा धन तुम्हारे पास है। निरवशेष रूप से तुम्हारा जो धन है उसमें क्या हो रहा है कि निरंतर स्वाद में आने वाला, निरंतर स्वाद में आने वाला आत्मा। कैसा है वो आत्मा? कि चैतन्य रस से भरा हुआ। चैतन्य रस से भरे हुए का मतलब क्या है? चैतन्य रस से भरे हुए का मतलब क्या है? कि वो अन्य रसों से विलक्षण स्वाद वाला है। और कभी कम नहीं हुआ और कभी बड़ा नहीं, हमेशा एक सा रहा। और कषाएं उससे भिन्न स्वाद वाली हैं। कषाएं उससे भिन्न स्वाद वाली हैं, है ना? उसके साथ जो एकत्व का विकल्प करना है वह अज्ञान से है। एक बात कह के बात खत्म करते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गुरुदेव ने, वो एग्जाम्पल दिया पॉजिटिव में, अपन लगाते हैं नेगेटिव, ठीक है ना? वो एक जो है ना पुस्तक है गुरुदेव के प्रवचन है बहनसी के वचनामृत, उसमें तो मैंने स्वाध्याय किया था उसका गुजराती समझने के लिए। मेरे पास एक गुजराती की पुस्तक थी, एक हिंदी की पुस्तक थी, तो गुजराती पढ़ता था फिर हिंदी पढ़ता था। तो वहां उन्होंने बताया कि एक बच्चे की मां खो गई है। बच्चा मेले में मां के साथ घूमने गया और मां खो गई, और वो मां 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 पुकार रहा है, और उसको पुलिस वाला मिल गया कोई। उसने कहा बेटा प्यास लगी है? मां मां। भूख लगी है? मां मां। तेरा क्या एड्रेस है? मां मां। कहाँ रहता है? उसको मां के अलावा कुछ भी नहीं। उसको इतने प्रलोभन दे रहे हैं ना, इतने प्रलोभन दे। ऐसे ही आचार्य श्री आपको प्रलोभन दे रहे, तू प्रभु है, तू रागी नहीं है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? अपन क्या कर रहे हैं? मैं रागी हूं, मैं तो मां हूं। आचार्य श्री बार बार कह रहे हैं
तू प्रभु है, लेकिन अपने माँ पने से, पिता पने से, ठीक है ना, भाई पने से, बेटे पने से प्रेम होने के कारण बार बार यही बात आती है कि नहीं मैं तो ये हूं। अब दूसरी तरफ लगाओ इसी एग्जाम्पल, है ना। चलो कल पढ़ेंगे अब, ठीक है। चलिए साहब, समझ में आ गई अल्पना, एग्जाम्पल समझ में आया? तो पहले तो बोला था कि जो जानता है सिर्फ अपने को जानता है वो ज्ञायक है। अभी आप कह रहे हैं कि ज्ञान का ज्ञाता नहीं है ना। हाँ बोला था बेटा, राग का ज्ञाता नहीं है, इस बात को समझाने के लिए कहा था कि राग का ज्ञाता नहीं है, ज्ञान का ज्ञाता है। और जब ये बात समझ में आ गई तो ज्ञान का ज्ञाता है, और लगता क्या है अपने को कि जानने में तो ये आ रहे हैं, तो फिर कहते हैं ज्ञान का भी ज्ञाता नहीं, ज्ञायक तो बस वो विकल्प भी खत्म, अंतिम विकल्प है। उदात चित्त वाला बना रहे हैं, उदात चित्त वाला। क्या बात है नेहा, क्या एप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया है, उदात चित्त वाला बना। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, ये परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।